यहाँ एक शब्द है, डॉग। आपने इसे तुरंत समझ लिया, लेकिन असल में यह अर्थ कहाँ है? अक्षरों में नहीं। DOG बस निशान हैं। कहीं न कहीं आपके अंदर डॉग फर, भौंकने, वफादारी और एक याद से जुड़ता है। अर्थ शब्द के अंदर नहीं है, यह उस सब में है जो शब्द के करीब है। और एक मशीन ने अब उसी तरह से अर्थ को पकड़ना सीख लिया है। यह वह विचार है जो हर मशीन के अंदर छिपा है, जो भाषा को समझती हुई लगती है। सर्च इंजन, अनुवादक, ChatGPT, क्लॉड, इनके पीछे एक चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थ को ज्यामिति में बदलना, हर शब्द को एक बिंदु में बदलना, और अचानक अर्थ ऐसा कुछ बन जाता है जिसे आप माप सकते हैं। लेकिन मशीन से पहले खुद को देखो। तुम राजा शब्द को कैसे समझाओगे? तुम शब्दकोश की परिभाषा नहीं पढ़ोगे, तुम दूसरे शब्दों की ओर बढ़ोगे। रानी, ताज, शक्ति, सिंहासन। तुम एक शब्द को उसके साथियों से जानते हो। मतलब तुम्हारे लिए रिश्तों का एक जाल है, एक बॉक्स में एक तथ्य नहीं। अब कल्पना कीजिए कि आप उस जाल को एक नक्शे की तरह फैला रहे हैं। जो शब्द एक जैसे लगते हैं, उन्हें आप पास पास रखते हैं। कैट और डॉग एक साथ, दोनों पेट के करीब, और ये सभी डेमोक्रेसी जैसे शब्द से काफी दूर हैं। आपके दिमाग में अर्थ का एक नक्शा है, भले ही आपने इसे कभी नहीं बनाया। उस नक्शे पर निकटता का मतलब है अर्थ की समानता। मशीन बिल्कुल यही नक्शा बनाती है। इसे हर बिंदु को एम्बेडिंग कहा जाता है। हर शब्द एक लंबी संख्या की सूची में बदल जाता है, एक विशाल स्थान में निर्देशांक। यह 2 या 3 आयाम नहीं है, जैसे एक कागज का नक्शा। ये सैकड़ों हैं। और उस स्थान में दूरी का असली मतलब होता है। पास के शब्दों का अर्थ साझा होता है, दूर के शब्दों का अर्थ नहीं होता। लेकिन यह कैसे तय करता है कि हर शब्द कहाँ जाना चाहिए? यह पढ़ता है टेक्स्ट के महासागर, और यह एक साधारण खेल खेलता है, गायब शब्द का अनुमान लगाना। बिल्ली ने खाली जगह पर बैठा। जो शब्द एक ही खाली जगह में फिट होते हैं, उनका मतलब समान होना चाहिए। इसलिए यह उन्हें उस स्पेस में एक दूसरे के करीब लाता है। यह अरबों बार करें और एक अर्थ का नक्शा अपने आप बन जाता है। और अब वो हिस्सा जो अभी भी जादू जैसा लगता है, क्योंकि अर्थ ज्यामिति बन गया, आप इस पर अंकगणित कर सकते हैं। राजा के लिए बिंदु लें, आदमी की दिशा घटाएं, महिला की दिशा जोड़े। आप कहां पहुंचते हैं? लगभग ठीक ठीक रानी पर। इस स्पेस ने सीखा कि लिंग एक दिशा है और शाही होना एक स्थान है। अर्थ की एक संरचना है जिसके माध्यम से आप वास्तव में चल सकते हैं। यह इसकी गहरी सुंदरता है। इस जगह एक दिशा खुद एक विचार हो सकती है। एक तरीका छोटे से बड़े की ओर इशारा करता है, दूसरा एक देश से उसकी राजधानी की ओर। पेरिस फ्रांस के लिए है जैसे टोक्यो जापान के लिए वही तीर 2 बार खींचा गया। नक्शे ने सिर्फ शब्दों को याद नहीं किया, उसने यह भी पकड़ लिया कि वे कैसे जुड़े हैं। एक पल के लिए अपने मन में लौटें। यही वजह है कि एक नया शब्द तुरंत समझ में आता है जब आप उसे रखते हैं। आप इसे उन शब्दों के पास रखते हैं जिनसे यह मिलता जुलता है,
और यह उनके पड़ोस को अपनाता है। यही कारण है कि एक उपमा सफल होती है। आप एक विचार को एक नए स्थान पर ले जाते हैं। आप हमेशा अर्थ को स्थान के अनुसार समझते हैं। बस आपने कभी उस नक्शे को नहीं देखा जिसे आप इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ मुझे इस अंतर के बारे में ईमानदार होना है। मशीन का नक्शा केवल शब्दों के बारे में शब्दों से बना है। इसे पता है कि आग गर्म और जलना के पास है। इसे कभी गर्मी का अनुभव नहीं हुआ, कभी गर्म नहीं हुआ या चोट नहीं लगी। इसका अर्थ केवल संबंध है, इसके नीचे कुछ नहीं है। आपका नक्शा एक शरीर से जुड़ा है, गंध, याद और खोने से। आपके लिए एक शब्द दुनिया को छूता है। मशीन के लिए यह केवल दूसरे शब्दों को छूता है। और फिर भी सच्चाई को पकड़कर रखना। तुम दोनों में अर्थ किसी शब्द के अंदर नहीं होता, जैसे फल के अंदर जूस होता है। यह रिश्तों में होता है, दूरियों में, दिशाओं में। जब तुम किसी शब्द के पास क्या है इसे बदलते हो तो तुम इसका अर्थ भी बदल देते हो। अर्थ कभी भी एक चीज नहीं था जिसे तुम पकड़ सको। यह हमेशा सब चीजों के बीच एक स्थिति थी। तो अगर आप एक चीज याद रखें तो यही रखें, अर्थ एक जगह है, कोई चीज नहीं। एक शब्द को समझने के लिए आपका या मशीन का उसके अंदर मत देखिए। देखिए कि वह कहाँ है और उसके चारों ओर क्या है। यह चौथा गुण था, अर्थ। एक पर ध्यान दें और आप दूसरे को समझ जाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।